सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब। सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने हुकूमत गिराने की केसीआर की मुबैना साजिश के ताल्लुक से बंडी संजय के तबसरों का दिया जवाब। कहा, बीजेपी और बीआरएस की मिलीभगत अया हो चुकी है। आदिलाबाद में एसपी आदिलाबाद गौस आलम की मुजरिमों को वार्निंग। कहा, जिले में गांजा फरोख्त करने और मटका चलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। संतोष नगर कलंदर नगर में आतिशज़दगी के मुतासरीन से मिले जाफर हुसैन मेराज की मुलाकात। हुकूमत की तरफ से मदद फराहम करने की काविशें करने का वादा। बिकनौर में सीढ़ियों वाली कदीम वसीब व अरीज नाकारा पड़ चुके कुएं की बहाली। इफ्तिताह के प्रोग्राम में रंगारंग कल्चरल परफॉर्मेंस का एहतमाम। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर ए दयाकर ने तेलंगाना बीजेपी लीडर बंडी संजय के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि हमें बीजेपी और बीआरएस की गैर अखलाकी सियासत का पूरा इल्म है। कांग्रेस दोनों पार्टियों से ज्यादा मजबूत है। डॉक्टर ए दयाकर के मुताबिक बंडी संजय के तबसरों से एक बार फिर यह साबित हो चुका है कि बीजेपी और टीआरएस के अंदर खाने मुत्तहिद हैं। और इन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत दरअसल अवाम की हुकूमत है और जो लोग उसे गिराना चाहेंगे तारीख और अवाम उन्हें नहीं बख्शेंगे। दरअसल बंडी संजय ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद केसीआर कांग्रेस हुकूमत को गिरा देंगे। మేము కొట్లాడుకుని కాదు, కాంగ్రెస్ బీజేపీ కొట్లాడుకుని కాదు. ఉన్న అక్కడక్కడ కొంచెం కొంచెం ఉన్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆయన బొంద పెట్టాలి ఫస్ట్. మీరు మేము కొట్లాడుకుని కాదు, కాంగ్రెస్ బీజేపీ కొట్లాడుకుని కాదు. ఉన్న అక్కడక్కడ కొంచెం కొంచెం ఉన్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆయన బొంద పెట్టాలి ఫస్ట్. తెలంగాణ ప్రభుత్వం లేదంటే తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేసిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని దాని వైపు కన్నెత్తి చూసినా, ఎవరైనా ఎలాంటి ప్రమాదాలు తేవాలని చూసినా వాళ్ళ పార్టీల నామరూపాలు లేకుండా తెలంగాణలో చేసుకునే బాధ్యత ప్రజలు తీసుకుంటారు. మిత్రుడు బండి సంజయ్ చేసిన వ్యాఖ్యల్ని చూస్తే మమ్మల్ని ఏదో అలర్ట్ చేసినట్టుగా కనపడ్డా సరే, అటువైపు బీఆర్ఎస్ బీజేపీ మైత్రి తెలుసుకోవాలని చెప్పి మిత్రునికి సూచిస్తున్నా. కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం పట్ల మీకున్న ప్రేమను హర్షిస్తున్నప్పటికి కూడా మీ పార్టీ బీఆర్ఎస్తో చేస్తున్న అనైతిక రాజకీయ రహస్య ఒప్పందం మాకు స్పష్టంగా తెలుసు. ఈ ప్రకటన చూసిన వాళ్ళు ఏంటంటే, ఒకటి కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ ఏదో ఇలా మిలాఖత్ రాజకీయాలు చేస్తున్నట్టుగా కనపడుతుంది. మరొక వైపు ఏమో కాంగ్రెస్లో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలే బీఆర్ఎస్ వైపు చూస్తున్నట్టుగా అనిపించడానికి బండి సంజయ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు। केटीआर के नागर कर्नूल दौरे और महलूक मलेश के अफराद खाना से मुलाकात के बाद सियासी इंतकाम के लिए मलेश को कत्ल करने के इल्जाम पर जोपल्ली कृष्णा राव ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि बीआरएस लीडर मलेश के कत्ल पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। డిసెంబర్ 29న నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో పెద్దగత్తపల్లి మండలంలో గండ్రాపుల గ్రామంలో మల్లేష్ యాదవ్ నేతను బంధువుల చేతిలో హత్యకు గురైండు. వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల భూ తగాదా వల్ల జరిగినటువంటి సంఘటన. దాన్ని ఎన్నికలై నెల రోజులు గడిచిన సందర్భంలో దాన్ని రాజకీయంగా వాడుకోవాలని చేసిన ప్రయత్నమే బాధ అనిపిస్తుంది. సో డెఫినెట్గా చనిపోయిన మల్లేష్ కుటుంబానికి పరామర్శించడం తప్పు లేదు. డెఫినెట్గా ఎవరు మరణించినా బాధ ఉంటుంది. ఆ కుటుంబానికి మేము కూడా ప్రగాఢమైన సానుభూతి తెలియజేస్తాను. హంతకులు ఎవరైనా శిక్షించాల్సిందే. డెఫినెట్గా ఆ చర్య జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ ఇప్పటికే వాళ్ళ ముగ్గురిని కూడా రిమాండ్ చేయడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ హత్యా రాజకీయాలను ప్రోత్సహించే సమస్యనే లేదు.
नेशनल फिशरमैन एसोसिएशन के नायब सदर पाका रवि का इल्जाम है कि महकमे माही परवरी में करोड़ों रुपयों का घपला हुआ है। इन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने पिछले 10 सालों में एक बहुत बड़ा घोटाला किया और माही गिरों के साथ बड़ी नाइंसाफी की। घपले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। नेशनल फिशरमैन एसोसिएशन के नायब सदर ने कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मीडिया से बातचीत की। इसी बीच माहीगिरों से ताल्लुक रखने वाले तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी पाका ज्ञानेश्वर को एमएलसी का ओहदा देने की मांग की गई। यहां शब्बीर अली को रियासती वजीर बनाने का भी मुतालबा किया गया। కొనుగోలులో జరిగింది, డిస్ట్రిబ్యూషన్లో కూడా జరిగింది. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఎన్సిడిసి ఉంది, 1000 కోట్లు చేసింది. నేషనల్ కోఆపరేటివ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ద్వారా 1000 కోట్లు తీసుకొచ్చాడు. అది ఏం చేశాడు, ఓన్లీ ఇప్పుడున్న మెంబర్లు ఏదైతే ఎవరైతే ఉన్నారో అర్హులైన అందరికీ మొత్తం అందరికి ఇవ్వకుండా ఒక మోపేడ్, అదే ఒక 50,000 రూపాయలు ఉందనుకోండి, ఆ 50 రూపాయలు మోపేడ్ ఇచ్చేసి వీళ్ళకి ఇదే అని ఒక ఎలక్షన్ ఓటు బ్యాంక్ అని తయారు చేసుకున్నారు తప్ప వాళ్ళ జీవితాలను మాత్రం ఇదేలే. పాత ముఖ్యమంత్రికి కేటీఆర్ కూడా ప్రపంచం ఎక్కడ పోయినా 33,000 కోట్ల మత్స్య సంపాదన చేసామని చెప్పి చెప్తా। नामपल्ली के रुकने असेंबली मोहम्मद माजिद हुसैन ने अजमेर के लिए एक खुसूसी ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ के उर्स के लिए खुसूसी ट्रेन चलाई जा रही है। वो मजलिसी लीडर्स के बड़े काफिले के साथ यहां पहुंचे थे और सफर करने वाले जायरीन को मुबारकबाद दी। इन्होंने कहा कि मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी पर हैदराबाद से अजमेर शरीफ के लिए ट्रेन अलाट की गई। नामपल्ली के एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने हैदराबाद के नामपल्ली रेलवे स्टेशन से अजमेर शरीफ के लिए खुसूसी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जफर खान मल्लेपल्ली कारपोरेटर, आरिफ रिजवान रेड हिल्स कारपोरेटर, अब्दुल सुबहान साबिक कारपोरेटर रेड हिल्स नामपल्ली असेंबली हलके के एमआईएम प्राइमरी यूनिट के अराकीन और खैर खा इस मौके पर मौजूद थे। साहब के नुमाइंदगी पर और उनके लेटर हेड पर जो 5 स्पेशल ट्रेन्स का सैंक्शन हुआ था। एक स्पेशल ट्रेन अजमेर शरीफ, ये 812वां जो हिंद वली ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मुबारक के लिए जो 5 स्पेशल ट्रेन्स बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पर सैंक्शन की गई थी। एक नामपल्ली से, एक काचीगुड़े से, एक मछलीपट्टनम से, एक नांदेड़ से और एक तिरुपति से। आज नामपल्ली जो ट्रेन का हमने फ्लैग ऑफ किया है। करीबन इन 5 ट्रेनों से करीबन 5,000 से ज़्यादा लोग उर्स मुबारक में शरीक हो पाएंगे और एक बड़ी नुमाइंदगी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। मैं तमाम लोग जो जा रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ कि उनका सफ़र। याकूतपुरा हल्के में आने वाले संतोष नगर डिवीजन के कलंदर नगर में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। एक मेडिकल स्टोर में आग लगने की इतला मिलने पर जाफर हुसैन मिराज ने जाए वक़ुआ का मुआयना किया और मेडिकल स्टोर के मालिकान से मुलाकात की। जाफर हुसैन मिराज ने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि इस मुश्किल वक्त में वो उनके साथ हैं। मजलिसी लीडरान के मुताबिक इलाके के कारपोरेटर मुजफ्फर ने इतला मिलते ही फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए फायर ब्रिगेड को बुलाया और मुकामी लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। इन्होंने बताया कि मुतासरीन को दोबारा कारोबार शुरू करने में हुकूमत की तरफ से मदद फराहम कराने की काविशें की जा रही हैं। इसकी इत्तला मुकामी लोगों को मिली। मुकामी लोग ने यहाँ के संतोष नगर कारपोरेटर जनाब मुजफ्फर साहब को इत्तला दी। वो लोग फौरी स्पॉट पे आए, आके पुलिस को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके आग को काबू पा लिया। ये मेडिकल हॉल फुरखान मेडिकल हॉल है जो यहाँ पे आग लगने की तरफ से जैसे ही कारपोरेटर साहब ने तलब किया फायर ब्रिगेड को, जिसकी तरफ से आजू बाजू नुकसान होने से बचा, मगर मेडिकल शॉप पूरी की पूरी जल गई। इत्तला ये मिलती है कि शॉर्ट सर्किट की तरफ से मेडिकल शॉप जली है, मगर कुछ इसमें ये बोल सकते कि कोई चीज़ बाकी नहीं रही। नुकसान तो काफ़ी लंबा हुआ है, इसकी तो क्या हो सकता, हम हुकूमत से भी कोशिश करेंगे। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास राब्ता करके ओनर से इंशाअल्लाह ताला जो भी हो सकता है हर मुमकिन कोशिश करेंगे ताकि इनका कारोबार दोबारा इस्टेब्लिश हो जाए। सुबह 3 बजे हमारे को इत्तला मिली कि रात में जो है ना दुकान जल गई बोल के। हम लोग यहाँ पे 3:30 बजे पहुँचे।
लंदन में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की हिमायत में यकजहती इजलास मुनक्किद किया गया। टीपीसीसी एनआरआई सेल यूके के ज़ेरे एहतिमाम राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की ताईद और यात्रा के साथ इजहार यकजहती के लिए लंदन में ये मीटिंग मुनक्किद हुई। टीपीसीसी एनआरआई सेल के कन्वीनर जी वेणुगोपाल ने सभी को यात्रा का हिस्सा बनने की दावत दी। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद सालों में मजहब जात पात के नाम पर होने वाले वहशियाना हमलों पर दानिश्वरों को अपनी खामोशी खत्म करनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 18 जनवरी को अपने सरकारी दौरे पर लंदन जा रहे हैं। लंदन में उनका प्रतिपाक इस्तकबाल करते हुए हेलो लंदन प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए तंजीम की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय आवास योजना के तहत जिले विकाराबाद के तांडूर में भी कबायली देहातों को फवायद पहुंचाए गए हैं। स्कीम के तहत कबायली देहातों में 11 जरूरी बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तांडूर में इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। पीएम मोदी ने आज स्कीम के तहत इस्तेफादा कुरिंदगान के लिए फवायद जारी किए और वर्चुअल तरीके से लोगों से बातचीत की। इसी दौरान यहां कबायलियों की बनाई हुई अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। हैंडलूम्स की नुमाइश भी मुनक्किद की गई और कबायली आर्ट और फन को उजागर किया गया। यहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों को फलाही स्कीम से फायदा उठाने का तरीक़ेकार भी बताया गया। लोगों के फायदे के लिए यहां मेडिकल कैंप भी लगाया गया था। इसी दौरान यहां शरीक मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने मीडिया को बताया कि विकाराबाद जिले में अनंतगिरी हिल्स में सियाहत को फरोग देने के लिए 100 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। పండుగ సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా ఏదైతే ఆదివాసీ ప్రాంతాలలో ఏజెన్సీ ఏరియాల్లో గిరిజన ప్రాంతాల్లో చెట్టుల్లో గుట్టల్లో ఉండేటువంటి మరి గిరిజన ప్రజలు ఉన్నారో వాళ్ళకు మౌలిక వసతులు కల్పించడము, వాళ్ళకు ప్రాథమికమైనటువంటి హక్కులు పునరుద్ధరించడము, వాళ్ళకు కావాల్సిన हैदराबाद शहर के फलकनुमा में वाक़ हैदराबाद की सबसे बड़ी आलमी मेयार की सुपरमार्केट रेड रोज मार्ट की 14 जनवरी को पहली सालगिरह आलिशान पैमाने पर मनाई गई। इस सालगिरह के मौके पर रेड रोज मार्ट में मलबूसात के एक शोरूम का भी इफ्तिताह अमल में आया। इस शोरूम का इफ्तिताह आरआर ग्रुप के डायरेक्टर जनाब मुजीबुर रहमान के हाथों अमल में लाया गया। इस मौके पर आपके हमराह आरआर ग्रुप के दीगर डायरेक्टर्स जनाब समीउर रहमान, जनाब सैयद जीशानुद्दीन, जनाब सैयद इरफानुद्दीन के अलावा जियाउर रहमान, मिसबाहुर रहमान और दीगर भी मौजूद थे। रेड रोज मार्च की पहली सालगिरह के मौके पर रेड रोज मार्च ने 3 दिनों तक यानी कि 14, 15 और 16 जनवरी तक सारिफीन के लिए स्पेशल ऑफर यानी कि कीमतों में भारी छूट दी है। यहाँ पर हमा अक़साम के रोज़मर्रा ज़िंदगी के अशिया, ड्राई फ्रूट, मेयारी गरम मसालों से लेकर बासमती और सोना मसूरी चावल, खुर्दुनी तेल और दीगर कई अक़साम की अशिया सारिफिन को इंतहाई कम कीमत पर दस्तियाब हैं। जबकि मलबूसात के शोरूम में भी इंतहाई कम दामों पर टी शर्ट्स, जीन्स पैंट्स और दीगर मलबूसात दस्तियाब हैं। इस रंगारंग तकरीब में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की और अवाम ने रेड रोज मार्ट में इंतहाई कम दामों में अशिया की फराहमी पर इंतजामिया की सताइश की और शहर हैदराबाद की आवाम से ख्वाहिश की जाती है कि वो फलकनुमा पर वाक़े रेड रोज मार्ट में खरीदारी करते हुए इस सालगिरह के मौके पर दिए जाने वाले स्पेशल ऑफर से फ़ायदा उठाएं। किशन रेड्डी ने आज विकाराबाद के अनंतगिरी टूरिज्म सेंटर का दौरा किया। इन्होंने बताया कि वो इस जगह बोटिंग करके काफी लुत्फानंदोज हुए। किशन रेड्डी ने कोटिपल्ली प्रोजेक्ट में किश्ती रानी शुरू होने पर मसरत का इजहार किया। किशन रेड्डी कहते हैं कि यहाँ सियाहत को फरोग देने के लिए 100 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं।
मरकजी वजीर किशन रेड्डी के मुताबिक यहां काम जल्द ही शुरू होंगे। దేశంలో ఉన్నటువంటి టాటా కంపెనీ కావచ్చు, రిలయన్స్ కంపెనీ కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా ఉత్తరాలు రాశాను. వాళ్ళందరూ కూడా రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు. ఈరోజు టాటాకు సంబంధించినటువంటి తాజ్ హోటల్స్ చాలా పెద్ద ఎత్తున నార్త్ ఈస్ట్లో 12 హోటల్స్ పెట్టడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. ఈ రకంగా అన్ని రకాలుగా ఈరోజు టూరిజం ప్రోత్సహించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇక్కడైతే जिले कामारेड्डी के भिकनूर में एक कदीम कुएं को बहाल किया गया। रियासती हुकूमत और NGOs के ताउन से ये काम अंजाम दिया गया। तज़यीन नौ के बाद इस स्टेप वेल का इफ्तिताह करने के लिए रंगारंग तकरीब मुनक्किद हुई। इसी दौरान कल्चरल प्रोग्राम्स भी पेश किए गए। हैदराबाद की कंजर्वेशन आर्किटेक्ट कल्पना रमेश पहले भी सिकंदराबाद के बंसीलाल पेट में सीढ़ियों वाले कुएं की बहाली में शरीक रही हैं। इन्होंने ये कुआं भी बहाल कर दिया है। ऐसे कुआंओं को रियासत में सकाफती वर्से की हैसियत हासिल है और उनकी बहाली से सयाहत को फरोग मिलने की उम्मीद है। जिले आदिलाबाद में गांजा फरोख्त करने वाले और मटका चलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो कोई भी ममनुआ व गैर कानूनी काम में मुलविस है उन्हें बाज आ जाना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार जिला SP आदिलाबाद गौस आलम ने वन टाउन में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इन्होंने कहा कि आदिलाबाद से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद मोटरसाइकिल चोरी करते हुए पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के कन्नौज में फरोख्त कर रहे थे। अब उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल चोरी में मोइज नामी शख्स भी मुलविस होने की इत्तला है और मोइज पर साबिक में भी PD एक्ट लगाया गया था। वो फिलहाल एक केस के सिलसिले में जेल में बंद है। गौस आलम ने यह भी कहा कि IT टीम के जरिए शहर में CCTV सर्विलेंस की जा रही है। इंटरस्टेट गैंग 3 लोग जिसमें इन्वॉल्व हैं उनको हमने पकड़ा है। ये गैंग में मेन अक्यूज्ड मोहम्मद एजाज करके हैं, यहीं आदिलाबाद वन टाउन एरिया में रहने वाले रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं। इससे पहले भी उनके खिलाफ 30 केसेस हैं। सिद्दीपेट जिले के हसनाबाद में हुए एक भयानक हादसे की वीडियो वायरल हो चुकी है। यहां एक तेज रफ्तार कार कंट्रोल खो देने के बाद कई बार सड़क पर उलट गई। सड़क पर खड़ी दूसरी गाड़ी के डैशबोर्ड कैमरे में ये मनाजिर रिकॉर्ड हुए। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि 3 जख्मी हुए। इस सड़क से गुजर रहा एक मोटरसाइकिल सवार हादसे से बाल बाल बच गया, क्योंकि तेज रफ्तार कार का धक्का भी लग जाता तो मोटरसाइकिल सवार की जान जा सकती थी। मुरीदीन सिलसिला अशरफिया महबूब नगर के ज़ेरे एहतिमाम क्राउन गार्डन महबूब नगर में जलसे इस्लाह मुआशरे का एहतिमाम किया गया था। यौम विलादत हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद मदनी अशरफी अल जिलानी के ज़िमन में ये जलसा रखा गया। शहर महबूब नगर में दिन 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जलसे इस्लाह मुआशरा मुनक्किद किया गया। मुकर्रर खुसूसी अल्लामा सैयद हसन अस्करी अशरफी जिलानी जानशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद के अलावा मौलाना सैयद भी मौजूद थे। दिल की दुनिया को अंधेरे से बचाए रखिए, दिल की दुनिया को अंधेरे से बचाए रखिए, यादे अहमद की शमा दिल में जलाए रखिए। और लज़्ज़ते दुनिया तो फानी है ये मिट जाएगी, लज़्ज़ते दुनिया तो फानी है ये मिट जाएगी, काम जो हश्र में आए वो काम। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। कांग्रेस ने हुकूमत गिराने की KCR की मुबैना साजिश के ताल्लुक से बंडी संजय के तबसरों का दिया जवाब। कहा बीजेपी और BRS की मिलीभगत हो चुकी है आया। आदिलाबाद में SP आदिलाबाद गौस आलम की मुजरिमों को वार्निंग। कहा जिले में गांजा और मटका चलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। संतोष नगर कलंदर नगर में आतिशज़दगी के मुतासरीन से MLA जाफर हुसैन मेराज की मुलाकात। हुकूमत की तरफ से मदद फराहम कराने की काविशें करने का वादा।
बिकनौर में सीढ़ियों वाली कदीम व वसी अरीज नाकारा पड़ चुके कुएं की बहाली। इफ्तिताह के प्रोग्राम में रंगारंग कल्चरल परफॉर्मेंस का एहतिमाम। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।